सॉरी भाभी, सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम इतनी डरी डरी हुई क्यों हो? सब ठीक? या ऑल फाइन, ऑल फाइन। एक्सक्यूज मी मैम, आपका केक। हाँ, फोन मिला? लेकिन सपना, अमिताभ क्या सूरज? शायद अमिताभ मर चुका है। क्या? क्या क्या गिफ्ट्स रखने कहाँ? ऑल ओके, रिलैक्स। सूरज, ये क्या बोल रहे हो तुम? और तुम्हें कैसे पता? तभी अमिताभ के फोन का लास्ट सीन 1 साल पहले दिखा रहा था। और अमिताभ का फोन इन्हें दे दिया गया होगा, अपने साथ यहाँ पर ले आई होंगी, इसलिए लोकेशन हवेली की दिखा रहा था। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो सबसे झूठ क्यों बोल रही है कि अमिताभ अभी भी जिंदा है, आर्मी में है। ये सारी चीजें क्यों? कुछ तो बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है इन्होंने। सपना, जागृति को इस बारे में बताना होगा। हाँ। जागृति। आइए आइए सुबोध जी, आज आप हमारे मुख्य अतिथियों में से एक हैं। एक मिनट जागृति, सुबोध सर, मैं उनको सिर्फ हेलो बोल के आती हूँ। इम्पोर्टेंट बात है, अर्जेंट है, मेरी बात सुन लो। ओके, चल। जागृति, गीता माँ ने बहुत बड़ी बात तुमसे छुपाई है, और यहाँ आने के पीछे भी उनका कुछ गलत मकसद है। समझ में? पर हुआ क्या है? मुझे अभी भी पता चला है कि अमिताभ। अरे गंगा, तुम भी लो ना, तुम भी फोड़ो। आओ आओ, ये लो। इसे बस ऐसे घुमाना है। मैं फोड़ो फोड़ो, अरे फोड़ो। गॉड, अरे कोई कुर्सी लेकर आओ जल्दी। जग्गू, मैं बस इसे घुमा ही रही थी और मैं यहाँ बैठी, आप बैठिए। आराम से, आराम से। ये पानी अपने चेहरे पे डालिए, जलन कम होगी। जितनी जलन मेरे चेहरे पे हो रही है, उससे ज्यादा जलन तुम्हारे दिल में हो रही है सूरज। बंद करो अपनी अच्छाई का नाटक। माँ, इसमें सूरज की क्या गलती है? अपने आंखों पर से प्यार की पट्टी हटा तब दिखेगा कि कालीकांत ठाकुर का ही बेटा है। जैसे वो सबको परेशान करते थे, वैसे ये भी नए नए तरीके ढूंढता है किसी को परेशान करने के। इसने जानबूझ के मेरे चेहरे पे फुड़वाया है, जानबूझ के मेरा चेहरा जलाया है इसने। उस दिन मुझे धक्का देके गिरा दिया, फिर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, और अब ये। स्टॉप इट माँ, स्टॉप इट। आपको सूरज को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे नहीं, तुम सबको हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सूरज ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि ये चाहता है कि मैं इस हवेली से चली जाऊं। मैं लिख के दे सकती हूँ कि इसने मेरी दोनों बेटियों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश जरूर की होगी। गीता माँ ने बहुत बड़ी बात तुमसे छुपाई है, और यहाँ आने के पीछे भी उनका कुछ गलत मकसद है। देखिए, उस दिन जो आप गिरी थी ना, वो गलती से गिरी थी। वो कोल्ड ड्रिंक भी गलती से गिरा था, और ये कॉन्फिटी ब्लास्ट, इससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। उलट पुलट बातें करके आप मुझे विलन क्यों बना रही हैं? सूरज, नहीं जग्गू बेटा, तुझे लगता है मैं किसी को विलन बना सकती हूँ? और खासकर उसे
जो तेरी लाइफ का हीरो है। बेटा एक काम करती हूँ मैं, जो ये चाहता है ना मैं वो कर देती हूँ। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तुम यही चाहती हो ना सूरज कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। मैं अभी जाती हूँ। माँ, माँ प्लीज मत जाइए। माँ आई एम श्योर यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम मिलकर बैठकर बात करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। सूरज ऐसा नहीं है माँ। और अगर आप चली गई ना माँ तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। प्लीज। बेटा बस यही बात मुझे खाए जाती है कि इतने साल मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया था, तुम्हारा कैसे छोड़ दूं? नहीं तो कब की चली जाती। अच्छा चल रुक जाती हूँ तेरे लिए, लेकिन एक शर्त है। मैं जानती हूँ कि सूरज ठाकुर कालीकांत ठाकुर की ही परछाई है। इसने जो कुछ भी किया है इसने मुझे परेशान करने के लिए जानबूझ के किया है। तू मुझसे वादा कर कि तू इससे बच के रहेगी, तू इसकी बातों पे भरोसा नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी, जागृति का पति हूं मैं, कोई रैंडम लड़का नहीं हूं। अगली बार मुझे मेरे बाप के साथ कंपेयर किया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप जागृति की मां हैं। देखा जग्गू तूने कैसे बात कर रहा है मुझसे? सुन लिया ना? अब फैसला कर कि तुझे सबसे ज्यादा भरोसा किस पे है, तेरी मां पे या कालीकांत ठाकुर की नस्ल पे? जग्गू, मैं तेरे जवाब का इंतजार कर रही हूं। कह दे कि तुझे अपनी मां पे भरोसा नहीं है। मैं तुझसे बहस किए बिना मैं चुपचाप यहां से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। जागृति को ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं आप? हवेली से जाना है आपको? जाना है, ठीक है जाइए, कोई नहीं रोकेगा। सूरज, हवेली के फैसले तू अकेले कब से लेने लगा? फैसला तो गीता माँ को लेना है ना। आपका सामान पैक करके ले आई हूँ, आप जाना चाहती हैं ना? प्लीज जाइए। जहां से आई हैं ना वहीं वापस चले जाइए। बस करो तुम दोनों। तुम दोनों को ना कोई गलतफहमी हो गई है माँ को लेकर। सपना गलतफहमी ना दूर की जाती है, वरना फैसले गलत हो जाते हैं। गलतफहमी की दरार ये डाल रही हैं, वो भी हमारे रिश्ते में।